एक दिन की बात है। एक बार एक आदमी के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी बाहर खड़ा था। उसने उस आदमी से पूछा कि भाई साहब, आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु हूं और तुम्हारे प्राण लेने आया हूं। फिर उस आदमी ने जवाब दिया कि भाई साहब, आप पागल हो क्या? आप कैसी बात कर रहे हो? मौत भी कभी दरवाज़ा खटखटा कर आती है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? उस आदमी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ और तुम्हारे अलावा मुझे कोई देख भी नहीं सकता। तभी उसे उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज़ दिया कि आप क्या कर रहे हो दरवाजे पर? कोई तो नहीं है वहाँ, अंदर आइए। आदमी को यकीन नहीं हुआ कि यह सच में है। पसीने पसीने हो गया और कांपती हुई आवाज में बोला कि आप मेरे घर क्यों आए हैं? मिट्टी बोली, मैं तुम्हें लेने आया हूं। वो आदमी पूछता है कि क्या मेरी मृत्यु का समय आ गया है? तो मृत्यु ने कहा, हाँ, आज शाम तक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हें आज शाम मैं अपने साथ ले जाऊंगा। फिर वह आदमी अंदर चला आया। वह आकर सोफे पर बैठता है। तभी उसकी पत्नी चाय लेकर आती है। उस आदमी की आदत थी कि वह रोज चाय में कुछ ना कुछ कमी निकालता था, पर उस दिन वह चाय शांति से पी लेता है। वह सोचता है कि आज मेरे पास सिर्फ थोड़ी देर की जिंदगी है। आज मैं खुशी पाना चाहता हूँ। आज का दिन मैं बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ। वह फिर चाय पीकर वह नहाने जाता है और तैयार होकर वह ऑफिस निकल जाता है। और वहाँ ऑफिस में उस दिन सभी कर्मचारियों से बहुत अच्छे से बात करता है। उस आदमी की आदत थी कि वो हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव का रहता था, पर उस दिन वह सबसे अच्छे से मिलता है, अच्छे से बातें करता है। और यह सब देखकर उसके ऑफिस के कर्मचारी सोचने लगते हैं कि आज इन्हें क्या हो गया है। ये रोज तो बहुत चिड़े रहते हैं, पर आज इतना अच्छा व्यवहार। उस आदमी के व्यवहार की बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर वह आदमी आधा दिन काम कर कर वो आधे दिन की छुट्टी लेकर ऑफिस से घर आता है। वह उस दिन सोचता है कि आज मुझे बहुत अच्छे से जीना है। आज मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो, किसी को परेशानी हो। वह उस दिन को बहुत खुशी के साथ जीना चाहता था। वो घर आता है, अपने पत्नी बच्चों से कहता है कि चलो घूमने चलते हैं। वह उन्हें लेकर घूमने जाता है और उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताता है। उसका परिवार सोचने लगता है, हमेशा सीरियस रहने वाले, व्यस्त रहने वाले आज इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आज इन्हें क्या हो गया है? घूमने के बाद जब वो आदमी अपने परिवार के साथ लौट रहा था और घर के अंदर जा रहा था, तो एक कुत्ता था जो हमेशा उसे भौंकता था। जब भी वो ऑफिस से घर आता था, वह उसे देखकर भौंकता था। वो आदमी रोज उसे भगा देता था। और लेकिन उस दिन उस आदमी को पता था कि
आज मेरा आखिरी दिन है। तो फिर वह आदमी उस कुत्ते से भी नाराज नहीं होता है, उसे नहीं भगाता है, उसे बिस्किट देता है। तो कुत्ता फिर भौंकना बंद कर देता है। फिर जब वह कुत्ता शांत हो जाता है, उस दिन उस आदमी को समझ आता है कि यह भूख के कारण मुझे भौंकता था, यह मुझसे खाना मांगता था। उस आदमी को उस दिन उस कुत्ते का भौंकना समझ में आ जाता है। फिर वह घर के अंदर जाता है। उस दिन वो बहुत खुश था। उसकी पत्नी खाना बनाती है और खाना लेकर आती है। तो उस आदमी की हमेशा आदत थी, वो खाने में हमेशा कोई ना कोई कमी निकालता था। पर उस दिन वो खाना भी बहुत अच्छे से खाता है और उसमें कोई कमी नहीं निकालता। उसकी पत्नी को बहुत आश्चर्य होता है कि हमेशा कमी निकालने वाले मेरे पति को आज क्या हो गया है। आज सुबह मेरी चाय में भी कोई कमी नहीं निकाली, हम लोग को घुमाने ले गए और आज खाना भी चुपचाप खा ले रहे हैं। आखिर बात क्या है? वो महिला उस आदमी से पूछती है, पर वो आदमी कहता है, नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। और अच्छे से खाना खाने के बाद वो फिर बिस्तर पर आराम करने जाता है। और फिर उसे मृत्यु दिखाई देती है और उसे लगता है कि अब मेरे प्राण निकल रहे हैं धीरे 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 और मेरी मृत्यु हो रही है। तभी उसकी पत्नी उसे सुबह आवाज देती है कि उठिए, सुबह हो गई। वो आदमी उठता है और बहुत आश्चर्यचकित होता है कि मैं अभी जीवित हूं, ये बस एक सपना था। और